फ्रेंड्स, यदि तलाश है आपको एक ऐसे फर्टिलाइज़र की जिसको बनाने के लिए आपको बाहर से कोई सामान लाने की ज़रूरत ना पड़े और पौधे में इसके ढेरों फ़ायदे हों, कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो, बहुत ही आसानी से ये फर्टिलाइज़र तैयार हो जाता हो, तो इसके लिए आज मैं आपको एक ऐसा ही फर्टिलाइज़र शेयर करने वाली हूँ। हमारे घर में ही मौजूद 2 चीज़ों के इस्तेमाल से ये फर्टिलाइज़र बहुत आसानी से तैयार हो जाएगा। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होने की वजह से किसी तरह का प्लांट पर कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप इसे अपने सभी प्लांट्स पर यूज़ कर सकते हैं। ये है चाय पत्ती, हम सभी के घर में बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाती है। फ्रेश टी लीफ का मैंने इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए इस्तेमाल किया है। पौधों की यदि अच्छी ग्रोथ चाहिए और उनमें ढेरों फल फूल चाहिए तो आपको महीने में एक बार चाय पत्ती से बना हुआ फर्टिलाइज़र ज़रूर यूज़ करना चाहिए, क्योंकि चाय पत्ती प्लांट की सॉइल को उपजाऊ बनाती है, मिट्टी का पीएच बैलेंस करती है। यदि मिट्टी सही रहेगी तभी हम अपने प्लांट में जो भी फर्टिलाइज़र डालेंगे उसका पूरा फ़ायदा पौधों को मिलेगा। दूसरा, इसमें मौजूद नाइट्रोजन प्लांट को घना बनाने में और उसकी ग्रोथ में मदद करता है। दूसरी चीज़, वह भी हमारे किचन में ही बहुत आसानी से हमें मौजूद हो जाती है। यदि फ़ायदे की बात करें तो नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस के साथ कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, कॉपर, आयरन जैसे तत्वों से भरपूर ये फर्टिलाइज़र पौधे में अच्छे फल फूल लाने में मदद करेगा, पौधे की इम्यूनिटी बढ़ाएगा। यदि प्लांट की ग्रोथ रुक गई है, एक बार फूल आना बंद हो गए हैं, तो यह समस्या भी खत्म होगी। पत्तियां पीली पड़ रही हैं तो प्लांट पर आप स्प्रे करें, पत्तियों पर बहुत अच्छी चमक आएगी और प्लांट में ढेरों नई ब्रांचेज आएंगी, पौधा घना बनेगा। तो इसका बनाने का तरीका जानना बहुत ज़रूरी है। बने रहें मेरे साथ पूरे वीडियो में। जब सही तरीके से प्लांट पर यूज़ करेंगे तभी प्लांट को पूरे फ़ायदे इस फर्टिलाइज़र के मिलेंगे। सबसे पहले ले लेना है आपको एक बर्तन। मैंने एक गिलास का इस्तेमाल किया है। पौधों की संख्या के हिसाब से कम ज़्यादा इस फर्टिलाइज़र को आप बना सकते हैं। यदि अभी इस समय आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं सितंबर लास्ट या अक्टूबर के मंथ में, तो आने वाली सर्दियों में आपके प्लांट बहुत हरे भरे रहेंगे और इंसेक्ट फ्री रहेंगे, क्योंकि ये फर्टिलाइज़र प्लांट की इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। बदलते मौसम का प्लांट पर ख़राब इफ़ेक्ट नहीं पड़ने देगा। बारिश लगभग बंद हो गई है तो इस समय हमें ये फर्टिलाइज़र अपने प्लांट को ज़रूर देना चाहिए। मैंने लिया है 1 छोटी चम्मच चाय पत्ती का। इस चाय पत्ती को आपको इस गिलास में डाल देना है। यूँ तो चाय पत्ती का फर्टिलाइज़र हम सभी यूज़ करते रहते हैं, लेकिन जिस तरीके से मैं बना रही हूँ, यदि इस तरीके से आप यूज़ करते हैं तो पौधे को कहीं ज़्यादा इसके फ़ायदे होंगे। दूसरी चीज़ जो मैं इस्तेमाल करूँगी, ये हम सभी के घर में उपलब्ध होता है, ये है जीरा। हमारे स्वास्थ्य के साथ साथ प्लांट के लिए भी बहुत ही उपयोगी है, लेकिन हमें इसी तरह से इसको यूज़ नहीं करना है। इसको हमें 1 छोटा चम्मच जीरा लेकर पहले दरदरा कूट लेना है। पीसना नहीं, इसका पाउडर नहीं बनाना है, सिर्फ हमें कूटना है, जिससे कि आसानी से सारे पोषक तत्व पानी में मिल सकें। तो पहले मैं इसे कूटती हूँ। इस तरह से मैंने इसको कूट लिया है। अब हमें ये कूटा हुआ जीरा इस चाय पत्ती में डाल देना है। तो 1 छोटा चम्मच मैंने ये जीरा का पाउडर ले लिया है। अब इसमें हमें पानी डालना है, लेकिन फ्रेंड्स हमें ठंडे पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, हल्का गुनगुना सा पानी इस्तेमाल करना है। तो मैंने ये पानी गर्म करके रखा था, इसको ही इसमें डाल देती हूँ। घर में उपलब्ध चीज़ें तो हम सभी इस्तेमाल करते हैं अपने प्लांट पर, लेकिन फ्रेंड्स सही तरीके से यदि इस्तेमाल किया जाए तो पौधे को बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं और नुकसान होने की गुंजाइश ख़त्म हो जाती है। जीरे की काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसको ढककर रखेंगे लगभग 24 घंटे के लिए छाया वाली जगह पर। तो फ्रेंड्स इसको मैं एक तरफ रखती हूँ। 24 घंटे पहले जो मैंने फर्टिलाइज़र बनने के लिए रखा था, देखिए कुछ इस तरह से ये तैयार होगा। काफ़ी अच्छी तरह से पानी में जीरा और चाय पत्ती के पोषक तत्व तो मिल चुके हैं। देखिए वाइट वाइट इस पर लेयर आ रही है, तो इसका मतलब ये फर्टिलाइज़र बनकर पूरी तरह से तैयार है। इसको हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब हमें इसे छानना होगा। 2 तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लांट की पत्तियों पर स्प्रे भी कर सकते हैं, लेकिन आपको बहुत तेज़ धूप में नहीं करना है, सुबह या शाम के समय करें। दूसरा, आप डायरेक्ट सॉइल में डाल सकते हैं। मिट्टी की एक दिन पहले गुड़ाई कर दें, मिट्टी ड्राई रहनी चाहिए, तभी इसका इस्तेमाल करें। तो मैं आपको दोनों ही तरीके बताऊंगी प्लांट पर इस्तेमाल करने के। सबसे पहले हमें इसे डाइल्यूट करना होगा।
तो 6 से 7 गुना आपको सादा पानी ले लेना है, जितना भाग आप फर्टिलाइज़र का ले रहे हैं। इसको अब मैं छान लेती हूँ। 20 से 25 दिन के अंतराल में आप इसका फिर से यूज़ कर सकते हैं। बचा हुआ ये जीरा और चाय पत्ती है, छानने के बाद जो बच गया है उसको आपको फेंकना नहीं है, कंपोस्ट में यूज़ कर लेना है, या सुखाकर आप डायरेक्ट सॉइल में भी डाल सकते हैं। अब इसको मैं स्प्रे बॉटल में भर लेती हूँ। इस तरह के होममेड ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हमें अपने प्लांट पर यूज़ करते रहना चाहिए। इससे प्लांट में लगातार ग्रोथ बनी रहती है और पौधे ढेरों फल फूल देते हैं। केमिकल फर्टिलाइज़र पौधे को नुकसान करते हैं। ये मैंने फर्टिलाइज़र स्प्रे बॉटल में भर लिया है। चलिए इसको स्प्रे करते हैं। इस तरह से आपको अपने सभी प्लांट पर स्प्रे कर देना है। अच्छी तरह से स्प्रे कर दें। अब सॉइल में यदि डालना है तो आपको दोनों काम इकट्ठे नहीं करने हैं। यदि आपने एक दिन स्प्रे किया है तो आप 8 से 10 दिन बाद प्लांट की सॉइल में डालें, या फिर सॉइल में डाल रहे हैं तो 8-10 दिन बाद ही स्प्रे करें। लगातार इकट्ठा दोनों काम एक ही प्लांट पर करेंगे तो पौधे को मात्रा ज़्यादा हो जाएगी। सॉइल में डालें तो पॉट की साइज़ के हिसाब से डालें। बहुत ही अच्छा फ़ायदा देखने को मिलेगा आपको प्लांट पर इसका। तो फ्रेंड्स, आप भी इसको यूज़ करें। थैंक यू।